चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दुनिया भर में बड़े कोविड केस, WHO ने दी चेतावनी, कहा अभी हो जाएं सतर्क वरना फिर भुगतना पड़ सकता है खामियाजा। इंडियन रेलवे ने करोड़ों बुजुर्ग मुसाफिरों को दिया बड़ा झटका, किराए पर नहीं मिलेगी छूट, टिकट के लिए चुकाने होंगे पूरे पैसे। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के लवाशना में एक समारोह को वर्चुअल किया संबोधित, कहा देश में नई वैश्विक व्यवस्था उभर रही, पूरी दुनिया की नजरें हम पर टिकी हैं। योगी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 45,000 लोगों को दिया जाएगा न्योता, राहुल, सोनिया और अखिलेश को भी दिया जाएगा निमंत्रण। पंजाब के सीएम बनते ही भगवंत मान ने किया बड़ा ऐलान, 23 मार्च से शुरू होगी एंटी करप्शन हेल्पलाइन, व्हाट्सएप के जरिए दर्ज करा सकेंगे शिकायत। अब गलत विज्ञापनों में तय होगी सेलिब्रिटी का जवाबदेही, जुर्माने के साथ हो सकती है जेल। देश में करनी सेना ने की विवेक अग्निहोत्री से बड़ी मांग, कहा द कश्मीर फाइल्स की कमाई का 50% कश्मीरी पंडितों को दें। पंजाब में सरकार बनते ही केजरीवाल का बड़ा फैसला, क्रिकेटर हरभजन सिंह होंगे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार। सीआरपीएफ के डीजी ने किया बड़ा दावा, कहा अनुच्छेद 370 हटने के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं में हुई कमी, शहीदों के परिवारों को मिलने वाली राशि में भी हुआ इजाफा। हिजाब विवाद को लेकर मुस्लिम संगठनों ने किया कर्नाटक बंद, बोले शरीयत के खिलाफ है हाई कोर्ट का फैसला। 5 राज्यों में हार के बाद स्थिति का आकलन करेगी कांग्रेस, सोनिया गांधी ने 5 नेताओं को सौंपा जिम्मा। भारतीय जज ने इंटरनेशनल कोर्ट में किया रूस के खिलाफ वोट, अदालत ने कहा जंग खत्म हो। दुनिया के कई देशों में हुई कोरोना की वापसी, केंद्र सरकार ने अधिकारियों को दिए सतर्क रहने के निर्देश। द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, कहा फिल्म में कोई संदेश नहीं है, सब आधा अधूरा है। योगी मंत्रिमंडल का गठन, जातीय क्षेत्रीय समीकरण महिला युवाओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा। गलवान झड़प के बाद पहली बार भारत आ सकते हैं चीन के विदेश मंत्री, लद्दाख पर होगा समझौता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया दावा, अब तक 12 से 14 साल के 3 लाख बच्चों ने लगाई वैक्सीन की पहली डोज। यूजर्स को अभी और करना होगा इंतजार, जल्द नहीं मिलेगा आधार ओटीपी बेस्ड यूपीआई का नया फीचर। सीएम केजरीवाल सरकार ने दिल्ली दंगों में जान गंवाने वाले अंकित शर्मा के भाई को दी सरकारी नौकरी, परिवार को दिया 1 करोड़ रुपए। पीएम मोदी आज करेंगे मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन। अनिल अंबानी को लगा बड़ा झटका, कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल के सीईओ ने दिया इस्तीफा। सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा के 3 मंदिरों का विकास कराने का पीएम मोदी से किया आग्रह। एक रिपोर्ट ने किया दावा, कहा 5G के इंतजार में बिक गई 1 करोड़ डिवाइस, लेकिन कब मिलेगी सेवा इसका अब तक कोई सिग्नल नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू ने भगवंत मान को दी शुभकामनाएं, कहा उम्मीदों के पहाड़ के साथ एक नया युग की शुरुआत। यूपी में 7 पीसीएस अफसर बनाएंगे योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य, अधिकारी 19 को संभालेंगे कमान। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया बड़ा दावा, कहा मुझे भी 3 साल पहले पेगासस की पेशकश की गई थी मगर मैंने ठुकरा दी। महाराष्ट्र कांग्रेस विधायकों और नेताओं ने प्रस्ताव पारित कर सोनिया गांधी के नेतृत्व पर जताया भरोसा। डीआरडीओ ने रचा इतिहास, एडीई में उड़ान नियंत्रण प्रणाली के लिए 45 दिन में बनाई बहुमंजिला इमारत। ईपीएफओ शुरू करने जा रहा नई सर्विस, बस 1 दिन में खाते में क्रेडिट होगा विड्रॉल का पैसा, जाने पूरी डिटेल। होली पर्वों पर यूपी सरकार का तोहफा, कोरोना को लेकर लगी पाबंदियां हटी, अब कोविड प्रोटोकॉल के साथ खुलेंगे वाटर पार्क। मारुति सुजुकी ने लॉन्च की नई स्कीम, अब 500 रुपए में कर सकेंगे कार के इंजन को सुरक्षित, जाने पूरी डिटेल। देश में हार रहा कोरोना, बीते 24 घंटे में मिले कोविड के 2539 नए मरीज, संक्रमण से 60 लोगों की हुई मौत। G21 नेताओं ने कहा जब तक बाहर नहीं किया जाएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे कांग्रेस। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं, कहा इस होली पर बंधुत्व की भावना को मजबूती प्रदान करें। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयले की आपूर्ति सामान्य होने पर दिया अपना बयान, स्टॉक कम होने के बाद भरा गया। दिल्ली में
एमसीडी के चुनाव करने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी, कहा तय वक्त पर हो इलेक्शन। मेडागास्कर की राजधानी में महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया हरित तिरावे का नाम। यूपी के सीएम योगी ने पद्म भूषण मनोहर पर्रिकर को पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, कहा आपका जीवन हम सभी को देश सेवा के लिए सदैव प्रेरित करेगा। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने होली के मद्देनजर जुमे की नमाज का वक्त बदलने की अपील की। केवीएस ने पहली कक्षा में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट आगे बढ़ाई, अब 11 अप्रैल तक जमा करा सकेंगे प्रवेश आवेदन पत्र। सीएम भगवंत मान ने प्रोटेम स्पीकर से पंजाब विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिले, राहुल गांधी बेटे को बनाया जा सकता है प्रदेशाध्यक्ष। यूपी एमएलसी चुनाव के लिए सपा ने किया गुना, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और सीतापुर के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। दिल्ली ग्रीन, पिंक और वायलेट लाइन पर सर्विस हुई बाधित, 3 घंटे बाद सामान्य हुई मेट्रो सेवाएं। यूपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं का एडमिट कार्ड किया जारी, 24 मार्च से शुरू होगी परीक्षाएं। केरल के कांग्रेस अध्यक्ष सुधाकर ने G23 की बैठक का किया स्वागत, कहा सभी समस्याओं का जल्द होगा समाधान। पंजाब के नव निर्वाचित विधायकों को विधानसभा सदस्य के रूप में दिलाई शपथ। कोयला घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को ईडी ने फिर किया तलब। बिहार में मुकेश सहनी का एनडीए से यूटर्न, प्रतिपक्ष तेजस्वी से बोले 2.5 साल में भी रहूंगा सीएम, मंजूर है तो बनाइए सरकार। मूडीज ने घटाया भारत के विकास दर का अनुमान, 9.5% से घटाकर किया 9.1%। झुलसाने लगी गर्मी, मौसम विभाग ने दी कई राज्यों में लू की चेतावनी। शेयर बाजार में दिखा होली का रंग, सेंसेक्स में आई 800 से ज्यादा अंकों की उछाल, निफ्टी 17,200 के पार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के लबाशना में एक समारोह को वर्चुअल किया संबोधित, कहा देश में नई वैश्विक व्यवस्था उभर रही, पूरी दुनिया की नजरें हम पर टिकी है। जी हां, पीएम मोदी उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के 96वें सामान्य बुनियादी पाठ्यक्रम के समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि 21वीं सदी के भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत का है और किसी भी सूरत में इस अवसर को खोना नहीं है। उन्होंने कहा कि जीवन में हर एक व्यक्ति के कुछ सपने होते हैं और उनकी कुछ आकांक्षाएं होती हैं। आपको उनकी कठिनाइयों और चुनौतियों के लिए काम करना है। पीएम मोदी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी के जिस मुकाम पर आज भारत है, पूरी दुनिया की नजरें हम पर टिकी हुई है। कोविड ने जो परिस्थितियां पैदा की है उसमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी भूमिका बढ़ानी है और तेज गति से अपना विकास भी करना है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 75 वर्षों में हमने जिस गति से प्रगति की है, अब उससे कई गुना तेजी से आगे बढ़ने का समय है। इसलिए आपको फाइलों और फील्ड के कामकाजों के अंतर को समझना है। इंडियन रेलवे ने करोड़ों बुजुर्ग मुसाफिरों को दिया बड़ा झटका, किराए पर नहीं मिलेगी छूट, टिकट के लिए चुकाने होंगे पूरे पैसे। जी हां, रेल मंत्रालय ने बुजुर्ग यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। कोविड-19 के कारण प्रभावित हुए रेलवे के कई नियमों में अभी रियायत नहीं मिली है। इसी नियम में से एक वरिष्ठ नागरिकों को किराए में रियायत देना है, जिसे मार्च 2020 में हटा दिया गया था। अब रेल मंत्री की ओर से कहा गया है कि उन्हें अभी छूट नहीं दी जाएगी, जबकि महामारी से पहले इन नागरिकों को किराए में छूट दी जाती थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रियायतें देने की लागत रेलवे पर भारी पड़ती है। रेलवे ने सभी वर्गों में महिला यात्रियों को 50% और पुरुष यात्रियों को 40% की छूट की पेशकश की थी। इसका लाभ उठाने की न्यूनतम आयु महिलाओं के लिए 58 वर्ष और पुरुषों के लिए 60 वर्ष थी। छूट की लागत 1600 करोड़ रुपए प्रति वर्ष और सभी रियायतों पर किए गए 2000 करोड़ रुपए रेलवे का 80% था। पंजाब के सीएम बनते ही भगवंत मान ने किया बड़ा ऐलान, 23 मार्च से शुरू होगी एंटी करप्शन हेल्पलाइन, व्हाट्सएप के जरिए दर्ज करा सकेंगे शिकायत। जी हां, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राज्य के लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि 23 मार्च को शहीद दिवस के मौके पर मैं एक हेल्पलाइन शुरू करूंगा, जो पूरा निजी व्हाट्सएप नंबर होगा। पंजाब में अगर कोई आपसे घूस मांगता है तो मना करें, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाकर उस नंबर पर भेज दें। उन्होंने कहा कि मेरा कार्यालय मामले की जाँच करेगा और किसी भी अपराधी
आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब कोई आपसे रिश्वत मांगे तो मना ना करें, बल्कि बातचीत रिकॉर्ड करें और वीडियो ऑडियो व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आपने चुनावी अभियान के दौरान इस पर लगाम लगाने का वादा किया था। दिल्ली की तरह पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। आपने अपने गठन की नींव ही भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर रखी थी। 5 राज्यों में हार के बाद स्थिति का आकलन करेगी कांग्रेस। सोनिया गांधी ने 5 नेताओं को सौंपा जिम्मा। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 राज्यों में चुनाव के बाद की स्थिति का आकलन करने और अपनी चुनावी हार के बाद संगठनात्मक परिवर्तन का सुझाव देने के लिए 5 सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। आला कमान ने जयराम रमेश को मणिपुर, अजय माकन को पंजाब में स्थिति का आकलन करने का काम सौंपा है। राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल को गोवा की हालत का आकलन करने को कहा गया है। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह यूपी में चुनाव के बाद की स्थिति का आकलन करेंगे और बदलाव का सुझाव देंगे, जबकि अविनाश पांडे को उत्तराखंड में ऐसा करने को कहा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 15 मार्च को इन राज्यों की राज्य इकाई प्रमुखों को इस्तीफा देने के लिए कहने के ठीक एक दिन बाद यह पहल की है, क्योंकि कांग्रेस ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा शासित राज्यों में किसी को भी वापस जीतने में नाकाम रही है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी से हार कर अपनी सत्ता गंवा दी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव के बाद की स्थिति का आकलन करने के लिए नेताओं को नियुक्त किया है। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।